कोर्ट का एक और फैसला सामने आया है। बैरून रियासत खरीदी गई गाड़ियों पर टैक्स और दीगर मामले को लेकर जहां पिछले कई हफ्तों से लगातार बातें सामने आ रही थी, वहीं पर अब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर इस मामले को दोबारा सुना गया और उसके बाद ये कहा गया कि जो डिमांड किया जा रहा है कि 9% टोकन टैक्स को लेकर, उस पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का फैसला सामने आया है। जस्टिस अली मोहम्मद मागरे और जस्टिस संजय दर ने मुश्तरका तौर पर डिवीजन बेंच ने इस पूरे केस की जो है सुनवाई की है और उसके बाद कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए और आरटीओ कश्मीर के लिए जो रिस्पांस फाइल करने के लिए कहा गया था, उस पूरे मामले को देखने के बाद अब बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा गया कि डोंट डिमांड 9% टोकन टैक्स, यानी किसी भी कीमत पर 9% टोकन टैक्स आप जो रजिस्ट्रेशन ऑफ आउटसाइड व्हीकल्स का मामला है, इस पर आप 9% टोकन टैक्स ना लें। अब जरा इस केस को मजीद समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट ज़हूर अहमद साहब हैं, जो लगातार इस केस की पहले दिन से पैरवी कर रहे हैं अदालत के अंदर और विसल ब्लोअर के तौर पर इनका काम जो था वो इस पूरे केस के अंदर रहा। बहुत बहुत शुक्रिया जी ज़हूर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये मामला काफ़ी महीनों से ज़ेर समाअत है और हर बार कोई ना कोई नई बात सामने आ रही थी, कानूनों का हवाला दिया जा रहा था और इन कानूनी हवालों के बीच और अड़चनों के बीच अब खबर यह है कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर वजाहती बयान सामने रख दिया है और बयान के साथ साथ हुक्मनामा भी जारी हुआ है डिवीजन बेंच की तरफ से। डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट ने एक तारीखी फैसला सुनाया था जिसमें आरटीओ कश्मीर का सर्कुलर जो था वो इजरा किया गया था, उसको काश किया गया था। तो ये भी बोला गया था बैरून रियासत गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, हालांकि कि अगर कोई गाड़ी 12 महीनों से ज्यादा जम्मू कश्मीर में रहती है उसको रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कोई टोकन टैक्स नहीं लिया जाएगा, जो टोटल सिर्फ कुछ 500-600 रुपए बनता था। लेकिन उसके बाद भी जो कंसर्नेड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज थे वो टैक्स लेने की कोशिश कर रहे थे और टैक्स ले रहे थे और इस पर कई मीडिया हाउसेस से भी इस जजमेंट को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा था, जिसकी वजह से कंफ्यूजन था और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज भी कंटेम्प्ट आपको कोर्ट कर रही थी। उसके बाद जो हमने कंटेम्प्ट पेटिशन इसमें दायर की थी उसमें पहले चीफ जस्टिस के बेंच ने डायरेक्शन दी थी इसमें रेस्पॉन्स दे दो। फिर फाइनली कल जब ये केस आ गया तो कोर्ट ने क्लियर किया, जो आपने अभी सुनाया थी सामीन को, कोर्ट ने क्लियर किया कंसर्नेड जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज है उनको क्लियर किया कि डोंट टेक 9% टोकन टैक्स। मीनिंग अगर कोई बैरून रियासत गाड़ी है, अगर उसका ओनर चाहता है कि गाड़ी को यहाँ 12 महीने से ज्यादा रखना चाहता है और उसको जेके नंबर वो चलाना चाहता है, तब उसको कोई 9% टैक्स मत ले लो और उसको स्टॉप करो और टैक्स नहीं लिया जाएगा। और ये कोर्ट ने क्लियर डायरेक्शन दी और कोर्ट ने ये भी बोला जजमेंट जो 29/4 को हुई थी उसको लेटर एंड सुपरीट आप इम्प्लीमेंट कीजिए। तो जिससे साइमल्टेनियसली ये भी बोला गया है कि इसमें हमें रेस्पॉन्स रिपोर्ट सबमिट करो, जो अगर 3 हफ्ते के अंदर अंदर नहीं दिए जाएंगे तो पर्सनल अपेयरेंस कमिश्नर और आरटीओ कंसर्न की कोर्ट ने तलब की है। तो अब मैं ये समझूं कि अब यह मामला इख्तिताम हुआ है, कोर्ट ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है और अब इसका इतलाक उसी तरीके से होगा जो कोर्ट चाहता था, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पहले ही साफ किया था। एग्जैक्टली अब ये क्लियर है और अब इसमें एक्सपेक्टेड है और हो जाएगी भी वही। अब तो होना है, अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को एक सर्कुलर इशा करना है और वो सर्कुलर कोर्ट में देना है, तब जाके उनके खिलाफ कंटेम्प्ट से वो फ्री हो जाएंगे। अदरवाइज क्रिमिनल प्रोसीडिंग नेक्स्ट जो 2 दिसंबर है, अगर तब तक भी यदि वायलेशन होगी तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग सीधे कंसर्न जो। अच्छा, ये जो अदालत के अंदर बहस चल रही थी उस बहस का एक हिस्सा हम जानना चाहते हैं। जो हुकूमत कह रही थी कि नहीं जी हम तकरीबन 9% टोकन टैक्स जी ले लेंगे इसमें, अदर देन स्टेट जो बाहर से भी गाड़ियां रजिस्टर होकर आई थी, जिस पर अदालत ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एक बार गाड़ी रजिस्टर हुई भारत के किसी भी शहर के अंदर तो वो रजिस्टर्ड है, इसे आप गैर रजिस्टर्ड कैसे समझते हैं, क्या जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है? तो ये जो उनका तर्क था, इसके पीछे क्या कोई लॉजिक था, क्या कोई कानून था कि वो ले सकते हैं? दिलचस्प बात यह है जो 12/7 को जो चीफ जस्टिस के बेंच ने जब ऑर्डर पर इजरा किया था उसमें लिखा था कि जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से दलील इसमें रखी गई थी, उन्होंने बोला था दिस इज इलॉजिकल दलील है
क्योंकि और कल जब इसमें बात हुई तो अगेन उनके पास कोई जवाब नहीं था और वो रेस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, क्योंकि इस मुल्क में है वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी भी है और लॉ भी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री वन नेशन वन टैक्स एक ही बार लिया जाएगा जी। तो ये क्लियर वायलेशन, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कोई लीगल या कोई सॉलिड या कोई कुछ भी अगर उसमें हो कोई जवाब नहीं था जो वो इसे कोर्ट सेट से हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी ज़हूर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये जनाब मामला बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि हज़ारों गाड़ियां जो थी वो जम्मू कश्मीर के अंदर थी, दिल्ली नंबर, यूपी और दीगर रियासतों की, और उन्हें ये कहा जा रहा है कि अब आपने जी दोबारा रजिस्ट्रेशन करना है, आपका दोबारा प्रोसेस चलेगा जी। और इस सिलसिले में बहुत सारी गाड़ियां जब्त भी हुई थी पहले, उसके बाद ज़हूर ही चले गए थे, एडवोकेट ज़हूर साहब चले गए थे कोर्ट के अंदर, उनने मामला तब से लेकर अब तक चलाया। और अब एक बार फिर डिवीजन बेंच ने यह क्लियर कर दिया कि एक बार गाड़ी रजिस्टर मतलब रजिस्टर, दोबारा आपने टैक्स इस पर नहीं लेना होगा, रजिस्ट्रेशन टैक्स जो है वो नहीं लेना होगा। बढ़ते हैं जी।